हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा होगा सबने। ये जो नहीं पढ़े हैं तो आज इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाले हैं। सो अंत तक वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अगर ये पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों को भी भेजें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? हिंदी व्याकरण में जिसे हम शब्द भेद कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका डेफिनेशन क्या है? शब्दों को उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द को उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, तो उसको ही शब्द भेद कहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन है, words are divided into different kinds or class called parts of speech according to their use or according to their work they do in a sentence। तो उसके काम के हिसाब से और उसके प्रयोग के हिसाब से सेंटेंस में फिट किया जाता है, यूज किया जाता है, तो हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, संज्ञा जिसको बोलता है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और अंग्रेजी में ये रहा परिभाषा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के परिभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो गए। चलिए अब बात करते हैं इसका उदाहरण का। एग्जाम्पल में तो जगह का नाम होगा किसी का, कोई सा भी नाम हो, जैसे आपको जिस नाम से पुकारा जाता है वो तो संज्ञा हुआ। किसी जगह का नाम, दिल्ली, भागलपुर, सनौला, पटना, जगह का नाम हुआ। किसी भी वस्तु को हम किसी नाम से पुकारते हैं, जैसे हम जिससे लिखते हैं उसको पेन बोलते हैं। गाय, ये भी नाम हुआ। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये जो हुआ ये भाव हुआ। इसमें दिया हुआ है आइडिया, भाव। ईमानदारी भाव ही है ना, ईमानदारी को तो देख नहीं सकते। उसके बाद सेंटेंस में इसका देखते हैं उदाहरण। सेंटेंस में क्या है? राम इज ए बॉय, राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त है, तो नाम क्या हुआ? राम, तो नाम हो गया राम, तो राम हो गया नाउन। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं हो गया संज्ञा, दिल्ली जगह का नाम जो हुआ ये संज्ञा हुआ। अब दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? सर्वनाम उसको हिंदी में बोला जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसको संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन बोलता है, सर्वनाम। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में आता है या उसके जगह पर प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन का आगे देखते हैं एग्जाम्पल में है मैं, तुम, वह, हम लोग, आप लोग, वे लोग, ये सब हुआ सर्वनाम, प्रोनाउन। ये सब नाउन के जगह पर उपयोग हुआ है। उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? ही इज ए डॉक्टर, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हुआ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अब तीसरा है वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होता है? चलिए देखते हैं क्रिया का परिभाषा हिंदी दोनों में। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से करने या होने का बोध होता है। अंग्रेजी में देखते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेज एन एक्शन और ए स्टेट। एक्सप्रेशन बताता है, एक्शन बताता है, स्थिति बताता है। जैसे रीड, पढ़ना, क्रिया हुआ। राइट, लिखना, रन, दौड़ना, स्लीप, सोना, ईट, ये सारे क्रिया हुआ।
इसका वाक्य में देखते हैं उदाहरण, आई रीड ए बुक, इसमें रीड जो हुआ पढ़ता है वो हुआ वर्ब। सी रन्स फास्ट, तो रन्स क्या हुआ, वर्ब हुआ, क्रिया। इसी से दौड़ने का बोध हो रहा है, क्रिया के होने का बोध हो रहा है, पढ़ना, पढ़ने का बोध हो रहा है, तो ये हुआ वर्ब। चलिए अगला बात करते हैं, चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अंत तक बने रहे वीडियो में, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद क्लास में बात करेंगे नाउन का, एक्सप्लेन डिटेल करेंगे। तो अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण से मतलब हुआ विशेष, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता में क्या आता है, गुण आता है, दोष आता है, संख्या आदि बताता है, उन्हें विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंग्लिश में एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। सर्वनाम विशेषण हुआ है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ये हुआ विशेषण। विशेषण का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है टॉल, लंबा, ये विशेषता हुआ। रेड, लाल, विशेषता हुआ। बहादुर विशेषता हुआ। सुंदर विशेषता हुआ। ओल्ड, पुराना विशेषता हुआ। सेंटेंस में देखते हैं, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज ए फ्लावर में एक खासियत क्या है, सुंदर है, फूल है लेकिन ये फूल सुंदर है, तो इसकी खासियत है, विशेषता है सुंदर। ही इज ए ब्रेव बॉय, ही इज ए बॉय रहता, और उसमें एक ये विशेषता बताने के लिए ब्रेव लगा दिया या गुड लगा देता, तो बहादुर और ब्रेव, ये क्या हो गया, विशेषता बता दिया लड़के का, तो ये हो गया विशेषण। उसके बाद चलिए बात करते हैं पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। तो वह शब्द जो जिसकी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, तो वही हुआ क्रिया विशेषण। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, वह चलता है, ये तो सिंपल हो गया। उसकी खासियत क्या हुआ, धीरे धीरे चलता है, स्लोली हो गया। क्विकली, जल्दी से। वेरी, बहुत। डेली, रोज। वेल, अच्छी तरह। सेंटेंस में देखते हैं उदाहरण, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। सी इज वेरी स्मार्ट, वह बहुत चतुर है। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चलिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो अगला क्या है, छठा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय हुआ जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध सूचक कहते हैं, उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। सर्वनाम या संज्ञा से पहले आकर के उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बतलाता है, तो वही हुआ प्रीपोजिशन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है ऑन, ऑन मतलब पर, इन मतलब में, अंडर नीचे, बिटवीन बीच में, विथ साथ। सेंटेंस में देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन जो हुआ ये प्रीपोजिशन हुआ। किताब मेज पर है। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, ये हुआ प्रीपोजिशन। ये चेयर से इसका जो है संबंध बता रहा है, टेबल से इसका ऑन जो है संबंध बता रहा है, मेज पर है, इसलिए प्रीपोजिशन हुआ। तो ये एग्जाम्पल बहुत है, आगे आपको पूरा डिटेल में क्लास कराएंगे इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। चलिए अगला बात करते हैं, सातवां, कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन होता क्या है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक, समुच्चय में समूह बनाता है, दो ठो को आपस में जोड़ता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स,
वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में है एंड, और ये जोड़ने का काम करता है, बट, लेकिन ये जोड़ने का काम करता है, और या जोड़ने का काम करता है सेंटेंस का या वर्ड का, बिकॉज क्योंकि, सो इसलिए। तो सेंटेंस में देखते हैं उदाहरण। सेंटेंस में क्या है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो ये राम और श्याम, राम श्याम शब्द हुआ, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, ये एंड क्या हो गया, और क्या हो गया, कंजक्शन, जोड़ने का काम किया। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ये बट जो है इस सेंटेंस को जोड़ने, वर्ड को जोड़ने का काम किया। सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है, तो उसी को बोलता है कंजक्शन। उसके बाद अंतिम है आठवां क्या है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में क्या है, जो शब्द मन में अचानक उठने वाले भावों जैसे हर्ष, खुशी बोलो, शोक, आश्चर्य या घृणा को प्रकट करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक कवि ये कहते हैं। इंटरजेक्शन उसी को बोला जाता है। मन में अचानक से किसी को देखते हैं गिरते हुए, कहते ओह गिर गया, चोट लग गया, या कुछ जैसे कोई टीम जीत जाती है, उसके फेवर में हम रहते हैं तो हम खुशी से हर्ष से चिल्लाते हैं, वाह क्या जीत है। तो ये इंटरजेक्शन हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, वाह, आलास, हाय, चोट लगता है कहते हैं ओह, जीतते हैं धुर्रे बोलते हैं, ब्रावो बोलते हैं। सेंटेंस में वाह इट्स ए ग्रेट कार, वाह यह एक शानदार कार है। तो सेंटेंस में वाह क्या हुआ, एक्सप्रेशन बताया, क्या चीज का, स्ट्रॉन्ग इमोशन बताया इसके लिए कि ये बहुत शानदार है। अलास, ही फेल्ड द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो दुख होता है, तो दुख के लिए हाय। तो ये रहा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू से। ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा, उसके बाद ये प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कितने प्रकार है सबका उदाहरण, एग्जाम्पल भी दिया वर्ड्स और सेंटेंस में सभी का 8 का। और इसका अगला क्लास में कराएंगे हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल क्लास, जिसमें से हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, सब भेद सहित बताएंगे, जिससे कि जल्दी समझ में आएगा आसानी से। इसको याद रखने के लिए आप एक बार 2 बार देख लें, सुन लें, तो आपको याद हो जाएगा। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई सा लेटर की, या फिर जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं, तो वो मैं बना दूंगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।